Hello students, how are you all? I hope you all are fine and fit. Students, today I am going to teach you sentence. बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और इसके साथ ही साथ हम सीखेंगे कि सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं। इसके साथ ही साथ हम सीखेंगे कि इसके सब पार्ट्स कितने होते हैं और इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के दौरान हम ढूंढेंगे, यानी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए सेंटेंस। आज हम सीखेंगे कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं। आई एम ए स्टूडेंट, ही इज़ नॉट हियर। मैं एक विद्यार्थी हूँ, वह यहाँ नहीं है। ये सेंटेंस के किस काइंड में आता है। हु आर यू, आप कौन हैं, सेंटेंस के किस काइंड में काउंट किया जाएगा। गो देयर, वहाँ जाइए, ये सेंटेंस के कौन से काइंड में आएगा। वेल डन, एक्सीलेंट, मार्वल्स। वेल डन मीन्स शाबाश, एक्सीलेंट मीन्स अति उत्तम, मार्वल्स मीन्स अद्भुत। ये सेंटेंस के किस काइंड में काउंट किए जाएंगे। मे गुड ग्रांट यू ऑल द हैप्पीनेस एंड सक्सेस। भगवान आपको सारी खुशियाँ और सफलता प्रदान करें। ये सेंटेंस के किस काइंड में आएगा। बच्चों, यदि आपको इनका नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखें और वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। ओके, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। बच्चों, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी शब्दों का एक ग्रुप होता है जो पूरी सेंस देता है। सेंस मीन्स होता है अर्थ, यानी जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। बच्चों, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए और उस सेंटेंस में हमारी कोई ना कोई वर्ब होनी चाहिए, यानी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होनी चाहिए, या उस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप होना चाहिए। यदि ये चीज़ें उस सेंटेंस में हैं तो वो हमारा सेंटेंस है। यानी बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि सेंटेंस में कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सेंटेंस में ठीक है या नहीं है। यदि ये ठीक नहीं है तो सेंटेंस हमारा अक्सर गलत माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। गीता इज़ ए गुड गर्ल, गीता एक अच्छी लड़की है। इस तरह के और भी सेंटेंस हो सकते हैं। बच्चों, सेंटेंस के काइंड्स काफ़ी होते हैं, हम इसके काइंड्स की बात करेंगे। नाउ इट्स काइंड्स। काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस। बच्चों, सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। अब हम जानते हैं कि वो 5 काइंड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य, यानी जिसमें कथन को बताया जाता है। ए सेंटेंस विच मेक्स ए स्टेटमेंट और एन असर्शन इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी एक वाक्य जो एक कथन या एक घोषणा बताता है उसे हम कथनात्मक यानी घोषणात्मक वाक्य कहते हैं। डिक्लेरेटिव का मतलब होता है बेटा डिक्लेरेटिव यानी ये डिक्लेरेशन से निकला है, यानी घोषणा से निकला है। घोषणात्मक भी कह सकते हैं, कथनात्मक भी बोल सकते हैं। बच्चों, असर्टिव सेंटेंस को 2 काइंड्स में बांटा होता है, यानी इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इट हैज़ 2 काइंड्स। इसकी 2 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से। फर्स्ट होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस। यानी हमने जाना कि असर्टिव सेंटेंस के 2 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस
एंड सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानें कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य, यानी सकारात्मक वाक्य। ही इज़ फाइन, वह ठीक है। यू आर ए गुड पर्सन, आप एक अच्छे व्यक्ति हो। दोनों सेंटेंस को यदि ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में ना तो किसी तरह का कोई क्वेश्चन किया गया है, ना किसी तरह का कोई नोट यूज किया गया है, ना किसी तरह का कोई एक्सक्लेमेशन दिखाया गया है, ना किसी तरह की कोई एडवाइस कमांड इस तरह से की गई है। इट मीन्स ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस वही होगा जिसमें ना तो नोट लगा हो, ना किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, ना एक्सक्लेमेशन साइन लगा हो। ओके स्टूडेंट्स। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस वो होता है यानी जो नेगेटिव सेंस देता है, यानी नकारात्मक वाक्य। ही इज़ नॉट फाइन, वो ठीक नहीं है। यू आर नॉट ए गुड पर्सन, आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो। यानी बच्चों हमने सीखा कि यदि सेंटेंस के अंदर नोट, क्वेश्चन वर्ड, एक्सक्लेमेशन नहीं है तो इट मीन्स वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, और सेंटेंस में सिर्फ नोट आ जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। ओके बच्चों, यहाँ एक नोट करने वाली बात ये है, असर्टिव सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी कथनात्मक वाक्य या तो अफर्मेटिव हो सकता है यानी सकारात्मक हो सकता है, या फिर नेगेटिव हो सकता है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स, इंटेरोगेटिव भी दो तरह के होते हैं, यानी क्वेश्चनवाचक या फिर कह सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिससे हम किसी तरह का कोई क्वेश्चन पुट करते हैं। ए सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसा वाक्य जिसका प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बच्चों सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिसमें हम सिर्फ यस या नो का आंसर दें तो आंसर कंप्लीट हो जाता है, यानी क्या से शुरू होते हैं सेंटेंस, या फिर बोलें तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं यदि उनका पूरा आंसर ना दें तो वो सेंटेंस यानी उन क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट नहीं माने जाते। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आर यू बिजी नाउ, क्या आप अब व्यस्त हैं। अब देखिए आर लगा है सबसे पहले, यानी क्या, जिस सेंटेंस में शुरू में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इसका आंसर यस या नो में हम दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, इस तरह से। विल यू गो टू मार्केट, क्या आप बाज़ार जाएंगे। सेंटेंस में क्या लगा है कि क्या आप बाज़ार जाएंगे, तो यदि आप बोलें यस हाँ जाऊँगा, आई विल गो, तो भी आंसर कंप्लीट है। अब आप नहीं जाते हैं, नो आई विल नॉट गो, तो भी आंसर इसका कंप्लीट है, यानी यस नो में हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज हिज नेम, उसका क्या नाम है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते यस या नो। क्यों? क्योंकि अब आपको कंप्लीट आंसर देना है, क्योंकि अब क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। हु विल स्पीक नाउ, अब कौन बोलेगा। अब इसमें भी आपको पूरा बताना पड़ेगा कि अब रोहन बोलेगा, जोहन, रीना, टीना, यानी आंसर आपको कंप्लीट देना पड़ेगा। वाई आर यू सो सैड टुडे, आज आप इतनी उदास क्यों हैं, यानी अब आपको कंप्लीट आंसर देना पड़ेगा, तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ओके इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है यानी जिसमें क्वेश्चन पुट किया जाता है। नोट रखने वाली बात ये है, इट एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, तो इजीली हम पहचान जाएंगे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं, यानी जिसमें हम या तो किसी को आदेश देते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं, सजेशन करते हैं, जानते हैं। ए सेंटेंस विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी ऐसा वाक्य जिसमें हम ऑर्डर करते हैं, यानी ऑर्डर को एक्सप्रेस किया जाता है, सलाह दी जाती है यानी एडवाइस दी जाती है, सजेशन यानी सुझाव दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है। ऐसे सेंटेंसेस को हम आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। ओके जैसे फॉर एग्जांपल गो टू दैट प्लेस, उस जगह जाओ, यानी उस जगह जाओ मीन्स हमने किसी को ऑर्डर किया,
ऑलवेज स्पीक दैट ट्रूथ, हमेशा सच बोलें। इट मीन्स हमने किसी को एडवाइस दी, सलाह दी, सजेस्ट किया। ओके, प्लीज़ हेल्प हर, कृपया उसकी मदद करो, हमने सुझाव दिया। नेक्स्ट, लेट हिम रीड दिस बुक, उससे इस किताब को पढ़ने दो। इट मीन्स हमने किसी को ऑर्डर किया कि उसे इस किताब को पढ़ने दो। डोंट क्राई लाइक दिस, इस तरह से मत चिल्लाएं। इस सेंटेंस में हमने जाना कि इस सेंटेंस में मनाही की गई है, यानी फॉरबेड किया गया है। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट या फिर फॉरवर्ड किया जाता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, इनको याद रखने वाली बात कौन सी होती है, यानी इनके लिए नोट क्या होता है। इट बिगिनस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, या तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सेकंड सेंटेंस देखिए, या फिर इन सेंटेंस में ऑलवेज दिया होता है, काइंडली, प्लीज़ दिया होता है, या फिर डोंट का यूज किया जाता है। ओके, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज, काइंडली, प्लीज़ एंड डोंट का यूज इन सेंटेंसेस में किया जाता है, तो इजीली हम पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। ओके।